हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया में। तो आज एक्चुअली मन तो नहीं था व्लॉग बनाने का, बट बना रही हूँ व्लॉग क्योंकि माँ ने कहा कि नहीं, चलते रहना चाहिए काम, रुकना नहीं चाहिए। तो आज का ये जो व्लॉग है ना, वो फादर्स के लिए, स्पेशली पापाओं के लिए है। अम, मेरे नाना जी का 2 दिन पहले देहांत हो गया और मैं माँ को आज सांत्वना दे रही थी कि मतलब शांत हो जाओ, मत रो, इतना ज़्यादा मत रो। नाना जी बहुत तकलीफ़ में थे, इस वजह से उनका जाना ही था। वो चले गए हैं, वो मुक्त हो गए हैं। पर जब मैंने खुद सोचा ना इस बारे में कि कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं भी सेम इस स्टेज में होंगी, जब शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरे बच्चे मेरे स्टेज में हो और मैं अपनी मम्मी के स्टेज में हूँ, जब मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती। ये सोचना भी कितना ज़्यादा अजीब लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से माँ को सपोर्ट करूँ। माँ को बोलूँ कि माँ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाना जी जहाँ पर भी है सही है, सब कुछ सही है। मुझे नहीं पता मैं कैसे उनको बोलूँ ये सारी बातें। बस इतना पता है कि जब खुद इन सारी चीज़ों को सोचा ना कि अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसा लगा कि शायद पूरी दुनिया खाली हो गई, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई मेरे लिए। पापा कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सबके लिए पापा कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट हो, चाहे कैसे भी हो, पापा तो बेस्ट होते हैं ना। हम हमेशा मम्मी के बारे में बोलते हैं कि मम्मी बेस्ट होती है, मम्मी इतना सब कुछ करती है, 9 महीने अपने कोख में रखती है हम लोगों को। और पापा जो हमें सब कुछ देते हैं, मतलब पापा हमारे लिए वो जो बैक स्टेज में काम करने वाला जो होता है ना, पर्दे के पीछे का हीरो, वो है पापा। पापा मेरे कुछ बोलने से पहले पापा को समझ में आ जाता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। बचपन से मुझे एक ये याद है, एक इंसिडेंट याद है जब पापा ने मुझे डेयरी मिल्क ला कर दिया था। और वो भी कब, तो बिल्कुल बारिश हो रही थी और मुझे डेयरी मिल्क बहुत पसंद है। तो मैंने पापा को बोला, पापा मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, मैं ज़िद कर रही थी। पापा बारिश में रेनकोट पहन कर गए थे और फिर पापा ने डेयरी मिल्क ला कर दिया। पापा शायद भूल गए होंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ किया था मेरे लिए। पर वो एक चीज़ ना, मैं जब भी याद करती हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं शायद ये नहीं कर पाती। मैं शायद ये नहीं कर पाती किसी के लिए जो पापा करते हैं बिना कुछ बोले। मैं हॉस्टल में रहती थी, मुझे 200, मैं बोलती थी पापा को कि पापा मुझे सिर्फ 200 दे दो। पापा 500 दे दिया करते थे। पापा मतलब नहीं, अकेले रहती है, कैसे रहेगी, ज़रूरत पड़ती होगी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ। मैं मम्मी को मना कर रही हूँ कि आप मत रो, और मैं तो ये सोच कर, अच्छी अच्छी चीज़ों को सोच कर, मुझे बस इतना समझ आया ना कि जब तक हमारे पापा हमारी मम्मी हमारे साथ है, तब तक हम सबको सिर्फ और सिर्फ उनको ढेर सारा प्यार करना चाहिए, ताकि अगर वो हमारे साथ कभी नहीं रहे तो कभी हम लोगों को ये ना लगे कि वो नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, कुछ छूट गया। और बस ढेर सारा प्यार करना चाहिए उन लोगों को। तो जिनके भी मम्मी पापा है ना, बहुत सारा प्यार करो, बहुत सारा हग करो, लव यू करो। एक बार उन लोगों को लव यू बोल कर देखना। पापा को अचानक से जब मैं लव यू बोलती हूँ ना, पापा आई लव यू पापा, तो वो इतना खुश हो जाते हैं ना, मम्मी इतनी खुश हो जाती है ना। एक बार करके देखना, बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं रुलाऊंगी और खुद भी मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। मम्मी पापा को ढेर सारा प्यार करो जब तक है। बाय।